संगठन हैं किसानों के, ये प्रदर्शन है या फिर राजनीति है, और क्या जो दिल्ली चलो है निशाना बिल्कुल वहीं पर है, इसलिए चाहे कोई भी बातचीत हो उसमें बात बन नहीं रही है। कुछ बातें देख लेते हैं, प्रमुख बातें। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो हम आपको ये पॉइंट दिखा रहे हैं कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रियों के साथ 4 राउंड की मीटिंग के बाद एमएसपी पर सहमति बनती दिखी थी, लेकिन सियासत दिल्ली चलो पर ही लगता है तेज है। यानी जोर जो है ना वो वही है कि दिल्ली तो जाना ही जाना है, दिल्ली चलो वाले प्लान पर काम करना ही करना है। सरकार 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी देने को तैयार है। बातचीत में सरकार ने यह बात रखी भी कि हम 4 फसलों पर 5 साल के लिए गारंटी देने को तैयार हैं। नेफेड और एनसीसी अब सहकारी समिति किसानों के साथ इन फसलों को लेकर अनुबंध करेंगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एमएसपी देंगी। अरहर, उड़द, मसूर, मक्का जैसे दलहन और साथ ही कपास अगले 5 वर्षों तक एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। ये सरकार बिल्कुल खुलकर आश्वासन दे रही है। लेकिन एक मुद्दा और है, फसल विविधीकरण। इससे खेती सुरक्षित होगी और पंजाब का भूजल स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि लगातार वहां पर घट रहा है। लेकिन किसान संगठनों को 23 फसलों की गारंटी और कर्ज माफी से कम कुछ मंजूर ही नहीं है। मौजूदा दौर में पंजाब पर कर्ज का बोझ सबसे ज्यादा है और यह कुल जीडीपी का 48% कर्ज है पंजाब के ऊपर। भूमि से अत्यधिक पानी के दोहन और फर्टिलाइजर के बेजा इस्तेमाल से भूमि हो रही है बंजर पंजाब और आसपास के इलाकों की। मोदी सरकार ने कृषि को लाभप्रद बनाने और भूमि के संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और उन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन चुनाव के वक्त कानून नहीं बन सकता, तो फिर दिल्ली चलो का दबाव क्यों? क्या है मकसद, एजेंडा क्या है? देश में 1% किसानों के पास 2 एकड़ से ज्यादा भूमि है, तो छोटे किसानों को मंडी उपलब्ध ही नहीं है। पंजाब सरकार भी फसल विविधीकरण की कोशिश कर रही है, धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों को लेकर आग्रह कर रही है, लेकिन ये कुछ किसान जो हैं ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन फ्री बिजली के कारण राज्य में खरीफ फसलों का बोलबाला है। फ्री बिजली से खूब पानी निकालो जमीन के अंदर से और जमीन को बंजर बनाओ, तो जमीन बंजर हो रही है। बिजली सब्सिडी ने राज्य का कर्ज बढ़ा दिया है। अगले साल 52% होने की इसकी संभावना है। तो ये भी एक अपने आप में समस्या। देश में अभी दलहन की मांग है, बाजारों में ऊंचे दाम मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसानों को दलहन ज्यादा उगानी चाहिए। सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के दाल आयात भी करने होते हैं, तो सरकार ने इस पर एमएसपी को प्रोत्साहन भी दिया है। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, लेकिन समाधान के लिए कोई आइडिया नहीं है। बस आंदोलन का समर्थन करना है कि हाँ हम साथ में हैं, लेकिन क्या साथ में हैं और क्या होना चाहिए इस पर कोई कहीं से कोई आइडिया नहीं है। तो पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरबंस सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार जो नियम बता रही है उससे किसानों को फायदा नहीं होगा। सुनिए जरा। अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बनाया जाए, जो सीएसीपी तय कर रही है पहले से, उसके लिए कोई और कमेटी की आवश्यकता नहीं है, तो इतने ही पैसे लगेंगे। तो आप इस ढंग से, जो ढंग हमें मंजूर नहीं है, जिस तरह से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं धान और गेहूं छोड़कर जो किसान ये 5 फसलें बोएंगे उनको ये मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ जो पहले ये 5 फसलें बो रहे हैं वो वैसे ही उनमें से बाहर हो जाएंगे। तो ये प्रस्ताव दोषपूर्ण है, इसलिए हमने इसे रद्द कर दिया। तो प्रस्ताव को हमने रद्द कर दिया है। ऐसा लगता है कि प्रस्ताव को रद्द करने का मन पहले ही बना चुके थे और अब एक औपचारिकता निभा दी कि हमने रद्द कर दिया है। ठीक है। प्रिंस मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए। प्रिंस, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो प्रस्ताव को खारिज कर दिया है इन किसान संगठनों ने, पंजाब सरकार का भी मत था, चाहे वो फसल विविधीकरण को लेकर के बात देखिए या तमाम ऐसी चीजें हैं। पंजाब सरकार भी चाहती है कि किसान इन चीजों को माने,
फसल विविधीकरण का प्रस्ताव जो केंद्र सरकार ने रखा और उसके लिए जो एमएसपी की गारंटी की बात रखी, उसमें पंजाब सरकार भी कहीं ना कहीं सहमत है, लेकिन ये किसान संगठन मान नहीं रहे हैं। क्या अंदर अंदर कुछ और चल रहा है इन किसान संगठनों के बीच में? लालचंद जी, अगर देखा जाए, सरकार ने जो इस बार जो है फैसला लिया है 5 प्रमुख ऐसे फसलों के ऊपर जिसपे 5 साल के लिए एमएसपी देंगे, जिसपे कानून की गारंटी बनाने को तैयार है। ये बहुत सोच और विचार करने के बाद फैसला लिया गया है, क्योंकि पंजाब की जो धरती की अगर बात की जाए, हमने पहले भी चर्चा की थी इस मुद्दे पे कि पंजाब के और हरियाणा के पानी को लेकर हमेशा इनके बीच में ताकझोंक चलती रहती थी। तो पानी की कमी हमेशा पंजाब कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम कहाँ से पानी दे दे। तो पानी की कमी पहले ही आपके पास है, इसके बावजूद भी आप उसी खेती को लगातार करते जा रहे हैं जिस खेती से पानी की ज्यादा बर्बादी हो रहा है। आपने एक स्लाइड में अभी भी कहा कि वहां पे बिजली फ्री है, बिजली फ्री है तो उस अन्न को ज्यादा से ज्यादा पानी लगातार मुहैया करवा रहे किसान, और उसके बाद से उस पे जो फसल पे जो पैसा आता है उनको उतना नहीं मिल पाता, इसके लिए परेशान भी होते हैं। ऐसे में सबका एक जो है व्यवस्था निकाली सरकार ने कि 5 फसल ऐसे देते हैं जिसपे आपको गारंटी हम दे रहे हैं, 5 फसल को आप उगाइए, हम 5 साल तक आपको गारंटी दे रहे हैं कि उसमें मिनिमम से नीचे होगा ही नहीं, कुछ प्राइस आपको लिया नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी किसान जो इसको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम तो दिल्ली ही जाएंगे, हमको तो आपकी बात सुननी ही नहीं है। ऐसे में देखिए, क्योंकि 4 दौर की मीटिंग हुई है किसानों के साथ, मंत्री किसान मिलने के लिए खुद चंडीगढ़ आते हैं, बातचीत करते हैं, 5-5 घंटे की मैराथन मीटिंग चलती है इनके बीच में। लेकिन आगे से रिजल्ट क्या निकलता है, कोई अगर फैसला करता है, कोई केंद्र सरकार कोई बात कहने की कोशिश करता है, तो आगे से मानने को कोई भी जो है किसान जो है वो तैयार नहीं है। उनका पास एक ही है कि हमको जितने भी कर्ज किए हुए हैं सबको माफ कर दीजिए, हमारे को 23 के 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। लेकिन शुरुआत अगर किसान के सामने अगर वो केंद्र सरकार कर रही है तो उस शुरुआत को तो कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल कि हाँ ठीक है, हमारे किसानों को कर्ज अगर माफ करना चाहते हैं, यहाँ पर जितना है, अगर आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इस फसल को उगा के अपने पैसे की आमदनी को बढ़ा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका कर्जे और तमाम चीजें आपके अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई किसान जो है जो कुछ प्रश्नकारी मानने को जी प्रिंस, कुछ वीडियो हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर कि पंजाब में जो आम किसान हैं और जो आम लोग हैं ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि ये बड़े बड़े वाले किसान हैं, ये तो बहुत ऐसे वाले हैं जिन्होंने जो खेती करते ही नहीं, ये तो बहुत मोटे आसामी हैं और ये दिल्ली जा रहे हैं। सवाल ये है कि दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? सरकार से बातचीत करने के लिए, सरकार तक समस्या पहुंचाने के लिए। लेकिन जब केंद्र सरकार के मंत्री चंडीगढ़ में उपलब्ध हैं तो फिर दिल्ली चलो क्यों? तो अब अंदर से भी कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं इनकी इस मकसद के खिलाफ और इनकी राजनीति के खिलाफ। बिल्कुल, देखा जाए तो जो किसान संगठन है, इस ज्यादातर किसान नहीं है, कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिनका एक मोटिव है कि सिर्फ हमको दिल्ली जाना है। अगर उनसे पूछा जाए कि दिल्ली आप जाके करेंगे क्या, आपने केंद्र सरकार के लोगों से ये बात करनी है, उन्हीं के नुमाइंदों से आपने बात करनी है, मिलना है, अपना प्रस्ताव रखना है। वही अगर आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए आपके चंडीगढ़ आके खुद ही आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसमें समस्या क्या आ रही है? आपको सिर्फ एक टारगेट है कि हमको दिल्ली जाके हमको एक रोष प्रदर्शन, बीच में आपने देखा होगा कोई एक किसान की भी इसमें डेथ हुई थी, एक पुलिस वाले की भी डेथ हुई थी। ऐसे में अराजकता फैलाना, हमारे जो सरकारी संपत्तियों का, प्राइवेट संपत्तियों का, लोगों का नुकसान करना, ये कहां तक कि ये किसान की मतलब समझ लीजिए कि बुद्धिमत्ता है कि हमको हर एक चीज को नुकसान करके हम वही चीज करना है जिस चीज को हमको नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले किसान का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर जब बना अयोध्या में, उसके बाद मोदी जी का ग्राफ जो है, प्राइम मिनिस्टर का जो ग्राफ है, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हमको उसको ग्राफ को गिराना है। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं समझ में आती है कि कुछ अंदर एक ऐसा मसला चल रहा है कि हमको एक टारगेट बेस्ड काम करना है, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव से पहले एक टारगेट को लेके चल रहे हैं कि हमको आगे ना देखना है ना पीछे देखना, बस उस टारगेट को हमने पूरा कंप्लीट करना है। तो इसके लेके कोई भी किसान के जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उसको दरकिनार 1 से 2 दिन का समय लेते हैं, फिर अंत में उन्होंने मना ही कर देते हैं। यानी पहले से अपना बिल्कुल दिमाग बना के रखते हैं कि इसको खारिज करना ही करना है और दिल्ली जाना ही जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कि बिल्कुल राजनीति बिल्कुल पूरी तरह से हावी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। और